क्या नाम है आपका? अंशरा। आओ अंशला जल्दी से आ जाओ और ब्रूक गॉड सुप्रीम की बॉर्डर भाई तुम्हारी आ जाओ आ जाओ। ये हुई ना बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक। क्या नाम है आपका? अंशरा। अंशरा। अंशरा अंशरा कैसे आई है हमारे पास? अंशरा कहाँ तकलीफ हुई है? मुझे स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है। स्कोलियोसिस हो गया है? अपर बैक में हुआ है? जी अपर बैक में हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है। आपके पास एमआरआई मौजूद है? जी एमआरआई मौजूद है मेरे पास। ठीक है अभी लेट्स हैव अ लुक। एमआरआई देखते हैं अभी। As you can see that she is in a really bad condition because of her scoliosis. अच्छा तो मुझे बताएं कि कितना डिग्री पे है बेटे? 31। 31 डिग्री पे है। और ये कब से पता चला आपको? कब से हुआ है ये? जी ये 2023 के जुलाई में पता चला है और उसमें मैं पिकनिक पे गई थी 8 जुलाई को, तो मैं स्लाइड में बैंड हो गई थी बीच से, यहाँ से मैं इसे झुक गई। झटका आया था? झटका आया था की वजह से जो है ना मेरे बहुत पेन हुआ इस तरफ, और ये गर्दन का पूरा मतलब मुझे बहुत तेज का झटका लगा था, मेरी गर्दन तक मूव नहीं हो रही थी। तो फिर वाटर स्लाइड से आ रहे थे आप नीचे? नहीं वो वी स्लाइड थी। वी स्लाइड थी। ट्यूब से हम नीचे आए, ऊपर की तरफ गए, वापस जब नीचे आए ना मैं बैंड हो गई। मुझे बैठना नहीं था, लेटना था और मैं बैंड हो गई, जिसकी वजह से मुझे झटका लगा। तो फिर हम उसके बाद मैं काफी तकलीफ में रही, मैं करवट भी नहीं ले सकती थी, इतनी तकलीफ थी। उसके बाद मैंने जब फर्स्ट एक्सरे करवाया तो उसमें स्क्लेरोसिस डायग्नोस। ओके ओके। आज तो हमारे पास आपका एक्सरे एमआरआई दोनों ही मौजूद है। अंशरा क्या एज है आपकी? 21। और मैंने भी नोट किया आपका हाइट अच्छा है, लंबी है बहुत। हाइट क्या है आपकी? 5'8". अच्छा मुझे बताओ कितनी लंबी हो तुम? 5'8". इधर खड़ी हो जरा। ये देखो आजकल हमारी सारी हीरोइन जो है ना, हम लंबी हीरोइन ढूंढ रहे हैं आजकल। तो आपने मेरी पहले वीडियोस देख रखी है? नहीं मैंने देखी नहीं थी, फिर मुझे किसी ने रेफर किया था आपका, फिर मैंने वीडियोस आपकी सर्च करी। क्या वो मेरे पेशेंट थे? वो आपके पेशेंट, उनके फ्रेंड आपके पेशेंट थे जिन्होंने मुझे रेफर ओके, किया। वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है। सो क्या करती हैं आप? पढ़ती हैं या प्रोफेशनली कुछ करती हैं? मैंने इंटर किया हुआ है, प्रोफेशनली मैं कुछ नहीं करती, लेकिन मुझे मॉडलिंग का शौक है, मैं मॉडलिंग वगैरह इस फील्ड में रहती हूँ। तुम्हें तो हीरोइन होना चाहिए लड़की। डब्बा छोड़ो, तुम एक्टिंग करो। क्या ख्याल है, करनी है एक्टिंग? चलो ठीक है भाई, AR भाई इनको कांटेक्ट करेंगे। गुड, तालियां होनी चाहिए भाई, फ्यूचर स्टार। ओके, कभी कभी शौक ही आप करती हैं, ठीक है। और ये आपके ब्रदर हैं जिनके साथ आप आई हैं। जनाब क्या करते हैं आप? मैं लेपर्ड कंपनी में होता हूँ। ओके ओके ओके। तो आज आपकी ऑफ है? जी छुट्टी है, सिस्टर को लेकर आप बड़े हैं इनसे? जी मैं सबसे बड़ा ठीक है ओके ठीक है। अच्छा भाई अंशरा मुझे बताएं कि आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वीडियो में तो दिखते हैं ना वो ट्विस्टिंग और ट्रैक्शन, झटके वटके। इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत शॉर्ट्स देखे हैं, तो मुझे डर नहीं लगता। चलो भाई माशाल्लाह, बड़ी बहादुर हो। लेट्स हैव अ स्टार्ट देन। ओके मिस अंशरा, जी राइट वाला लेग जिसमें आप पेन का कंप्लेन कर रही थी उसको ऊपर रेस कीजिए, उठाइए। अब मुझे बताइए क्या डज इट हर्ट? यस दर्द हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ओके नीचे लाइए। हाउ अबाउट द अदर वन नाउ? और लेफ्ट वाला ऊपर कीजिएगा। मुझे लगता है लेफ्ट वाला सही है, इसमें कोई पेन बिल्कुल नॉर्मल है जी। नॉर्मल है? ओके ओके थैंक यू। नीचे रख लीजिए। ओके, हमारे हिसाब किताब में एक टेस्ट होता ही है। समीर जोर लगाइए नीचे, समीर जोर। और अब बताओ बेटा कहाँ तक गया इसका असर? कहाँ तक गया? अब उठाओ, देखो कोई दर्द नहीं है दर्द? नहीं। गायब हो गया? हाँ जादू हो गया ना, जादू। मैजिक। जिस्म ढीला कर ले, शोल्डर पे रिलैक्स कर लीजिए। ओके शाबाश अंशरा, ऐसे बनाए हाथ, वेरी नाइस। चलिए यहां तक ही। आप तो जीतो पाकिस्तान में भी आए हैं ना? जी तो आपने बाइक विन की है? जी। आओ अंशला जल्दी से आ जाओ। इतनी लंबी लड़की हमें नजर ही नहीं आई, ये भी तो खड़ी हुई है यहाँ पे। अंशला बैठ जाओ चचा। हाँ भाई क्या करती हो तुम अंशला? कुछ नहीं। माइक ऊपर करो। कुछ नहीं। अच्छी बात है, कुछ नहीं करना बहुत बड़ा काम है बेटा। अच्छा मुझे बताओ कितनी लंबी हो तुम? 5'8". इधर खड़ी हो जरा। ये देखो Impressive. तुम्हें तो हीरोइन होना चाहिए लड़की हैं। आजकल हमारी सारी हीरोइन जो है ना, हम लंबी हीरोइन ढूंढ रहे हैं आजकल। बताओ कौन सा डब्बा खोले? शौक भी है मुझे वैसे। क्या चाहिए? शौक भी है। ये देखो कौन सी हीरोइन लंबी है ये बताएं आप। तुम डब्बा छोड़ो, तुम एक्टिंग करो। क्या ख्याल है, करनी है एक्टिंग?
चलो ठीक है भाई, AR भाई इनको कांटेक्ट करेंगे। गुड, तालियां होनी चाहिए भाई, फ्यूचर स्टार। डब्बा बताओ, डब्बा बताओ बेटा। 2 नंबर है। नंबर 2 आओ भाई। 2 खुल चुके हैं। वो तो खुल चुके। 2 नंबर में 19 हमें कह रही है ये। बताओ क्या करें। अपनी मर्जी का बेटा। वो अपनी मर्जी का ही बता रही है। मैंने भी यही कहा है। अच्छा बताओ। सोच लो बोले। हाँ बोलेंगे, सोच लो। सब बोलते हैं, मैंने कहा मैं भी 6। नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं नंबर 6 में तुम्हारे लिए क्या है। तो फिर 1 2 और ब्रुकमोर्ट सुप्रीम की बोर्ड भाई तुम्हारे लिए। आ जाओ आ जाओ। ये हुई ना बात भाई, यही तो है वो अपनापन। चलो बैठो, चलो बैठ जाओ। चलो भाई लगाओ धक्का। तालियां होनी चाहिए भाई। जबरदस्त है ना। बाइक चलाती तो नहीं आप? नहीं। कुछ दिनों तक मत चलाइएगा, ठीक है? अगर चलाते भी हैं तो चलिए ऊपर देखिए। ओके, पीछे गिरते जाइए। एक्सीलेंट। 3-4 तो यहाँ से साउंड आया मुझे अभी, बहुत जोर जोर से। सामने देखिए इशरा, रिलैक्स। शीशे में हाथ को ढीला छोड़िए। क्लीन। क्लीन। ये उंगलियां यहाँ रखिए, सामने देखते रहिएगा। दूसरा हाथ ऊपर, ये पहला नीचे। शाबाश, गुड। अब आप खड़े हो जाइए। भाई की तरफ चेहरा होगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, ऐसे नीचे। हाँ, गालों पर रखें हाथ, गालों पर रखें हाथ। शाबाश। सांस बाहर निकाले जोर से, ऐसे। ठीक है। पेन तो नहीं हुआ? नाज़रीन, बहुत ही नाजुक बच्ची है ये, बिल्कुल तीली है। देखा आपने, क्राइम मास्टर को करना में। सुना आप लोगों ने, क्राइम मास्टर गोगो के कारनामे। यार एक मूवी आई थी, उसमें था वो शक्ति कपूर क्राइम मास्टर को बनता, अपनी तारीफें करवाता रहता है भाई कि मैं वो आंख निकाल के गोटियां खेल दूं। चल तो देखिए बेटा, इसको सीधा कर लीजिएगा ऐसे, हल्को ताकि मेरा हाथ गुजर सके ना। चलो अब देखो, कैमरा में देखो। चलो रिलैक्स हो जाओ, ढीले, बिल्कुल ढीले ढाले। अल्लाह, ढीला तो छोड़ो बेटा। है पक्का? बिल्कुल लूज, बिल्कुल लूज। वेरी गुड, जबरदस्त। ओके व्यूवर्स, वेल यू ऑल कैन सी दैट के ये वाला हिप ऊपर है, ये नीचे दबा हुआ है, यानी यहाँ से बॉडी उठी हुई है और यहाँ से दबी हुई है। इसका मतलब है कि टिल्ट है। इसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। इस टांग को हमने खींच के सीधा जब ये थी तो किया था, ये रह गया था, इसके लिए तरीका डिफरेंट होगा। ओके व्यूवर्स, देखें मैं बात कर रहा था आपसे, ये स्केपुला बाहर है क्योंकि ये बैकबोन यहाँ से जाते जाते इधर आ रही, लेकिन एक कर्व यहाँ मार के गई है, स्ट्रेट आते आते यहाँ। इसको हमने थोड़ा सेटल करना है। सब दिखा जो हमने लगाया है सपोर्ट, ठीक है। ये पेल्विक बोन, ये देखो ये पेल्विक बोन है, ये उठी रहती है इनकी हमेशा। और हिप जॉइंट के अंदर जो एसआई जॉइंट है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि 1 साल से बच्ची तकलीफ में है और 1 साल से घूम रही, कभी कहीं इलाज के लिए, और पता नहीं किसके रेफरेंस से ये मेरे पास आई है। तो अब हर चीज को लेके हमें स्ट्रेट करना है बॉडी को, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। यू हेयर दैट, टक करके।
सीधे बैठिए, ठीक है। ऐसे बैठिए, ठीक है। कट 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 हो गए बेटा आपके, बहुत है ना? ओह, ये बहुत दर्द है यहाँ की वेन का। अभी चला जाएगा इंशाल्लाह। ओह, कीप प्रेसिंग, शाबाश। सुन हो गया मेरा हाथ, हो गया। हाँ सुनो, नहीं हो रहा। अच्छा, ओके रानी जान, बॉडी टिल्ट हो रही है, आपने बॉडी टाइट की हुई है क्या? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इधर से थोड़ी सी नीचे आई हुई थी ना, मुझे लगा कि आपने टाइट की हुई है। अब बराबर है। आप एक बेहतरीन सिंगर बन सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। यार एक क्लिप आया था, फाद दूसरा बोलता है कि अभी लड़की कुछ गाएगी, देखना ये इंग्लिश में गाएगी। क्लिप कॉमेडी क्लिप था, तो क्या बोलती है बच्ची वो? बट नॉट द लीस्ट, क्या नाम बेटा? जुफ्रा। आओ जुफ्रा, देखते हैं तुम क्या कुछ इंग्लिश गाएगी, ये मैं बता रहा हूँ आप। चलो भाई, 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। पहला नशा। शर्मा के बेटा, शर्माने की क्या बात है इसमें? पहला नशा, उसके बाद गायब हो जाती है। तो फाद मुस्तफा के प्रोग्राम में तो अंशना भी गई थी। लेकिन मैंने नहीं गाया गाना। पहला नशा। आज तो मुझे तुम्हारे सारे क्लिप चाहिए वीडियो के ना, जो ओके बेटा, ये पाँव छोटा है ना इनका। ओह देखो यार, यूज्ड टू बी इक्वल ना। जिस तरफ स्कॉलियोसिस में हड्डी घूमी हुई है ना आपकी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको उठाएंगे, हाइड्रोलिक्स को, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर स्ट्रेट हो सके ना। आई ये यहां से ये स्कैपुला बाहर यूं आ गया है बच्ची का कि बैकबोन यहां तक नॉर्मल है, यहां तक नॉर्मल है, यहां कर्व मार गई एक्सरे एमआरआई के हिसाब से। और ये स्कैपुला नॉर्मल त्रिकोणी हड्डी होती है, शोल्डर ब्लेड जिसे कहते हैं लोग, यहाँ भी है, लेकिन ये बाहर है क्योंकि बैकबोन उसके पीछे आ गई तो उसको आगे ढकेल रही है। अब वो क्योंकि इस तरफ बेंड है तो हमने इस मशीन को ऐसे उठाया, और हमेशा हम इसी करवट में ये एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि वो वापस अपनी जानिब उस तरफ चली जाए, उस तरफ बेंड हो जाए जहां उसको होना था इन रियलिटी, ठीक है। ओके, कैमल पूछ पे आ गई हैं हमारे डिवाइस पे। ढीला छोड़िएगा ताकि नीचे जा सके। रिलैक्स। ओके डन। ओके मूव, ठीक है। क्या फर्क महसूस हो रहा है मुझे बताएं अंशरा? सुकून महसूस हो रहा है बॉडी में, बहुत लोअर बैक में भी, अपर में भी? जी बिल्कुल। और चलने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। मेरे ख्याल से अब आप ज्यादा देर आराम से खड़ी रह सकते हैं। ट्राई करूंगी। ट्राई करना जरूर, ठीक है, वरना तो ज्यादा देर बैठना और खड़े होना एक मुश्किल था ना। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। चलो ओके मिस अंशरा, ठीक है, आपका सेशन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत रिलैक्स फील हुआ। फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल मैं पता नहीं था, बस देखा ही था वीडियोस में, तो काफी सुकून मिला बॉडी को कि मैं चाहती थी कि कोई मुझे बस किसी तरीके का कुछ करे ताकि मुझे सुकून मिले और स्ट्रेट हो जाए, और वो जो प्रेशर आ रहा था कमर से हाथों में गर्दन में, वो काफी खत्म। फर्क है उसमें, काफी फर्क है, क्योंकि ये शायद इसी की कमी थी मेरी बॉडी में, अगर मैं ये कहूँ तो बाकी काफी फर्क है। काफी फर्क है। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि आप हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं वीडियो में, जी। तो उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास?
मैं अगर किसी को ऐसा स्क्योलोसिस का प्रॉब्लम है तो वो जरूर ज़ैफा स्पाइन क्लिनिक आए और इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। इंशाल्लाह। जैसे मुझे हुआ। ओके अंशुला, एक चीज अभी जहन में आई मेरे, जी। आपने इससे पहले किसी से ट्रीटमेंट लिया बेटा? मैंने 1 साल में बहुत जगह, मैं बहुत डॉक्टर्स के पास, मैं बहुत जगह गई हूँ। जी। मैंने हर हॉस्पिटल, केकेटी स्पाइन सेंटर होगा तो वो मैंने क्या कहते हैं, और जियाउद्दीन हॉस्पिटल होगा, बाटवा, बहुत हॉस्पिटल, न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन, हर जगह के, इमाम क्लिनिक, और सबने क्या बोला आपको? सर्जरी। सबने कहा सब सर्जरी। मुझे कहते हैं सर्जरी करवा लें आप, आपकी ये इतनी डिग्री है, इसका तो कोई हल नहीं है, आप बेंडिंग उस पॉइंट पे आ रही हैं, आप जो है आपके 2 रॉड लगेंगे, इतने स्क्रू लगेंगे, डराते थे वो। मतलब आपको टर्मिनेटर 2 बनाएंगे वो तो लोग। बिल्कुल मैं नहीं ठीक। चाहती थी कि मेरा ये सर्जरी हो। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो अब आपका दिल में सेटिस्फेक्शन है कि हाँ इस तरीके कार से मैं बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती हूँ? इंशाल्लाह, बिल्कुल। और- अल्लाह पे यकीन है, बस अल्लाह ने चाहा तो जरूर मैं इस चीज से जरूर। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि आप टेक लगाकर नहीं बैठ पाती थी? बगैर मैं टेक के नीचे नहीं नहीं? बैठ पाती थी, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती हूँ, मैं 2 घंटे से 3 घंटे नीचे नहीं बैठ सकती, बस इनफ है मेरा। इतनी देर खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ मैं, मेरे इस राइट साइड पे हैवीनेस फील होने लगती है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब गर्दन में जो ऐसे मोड़ के देखें, चेक करें, नेक ओके है, पूरी फ्रीक्वेंटली घूम रही है? बिल्कुल, फुल शॉक में हूँ। कोई भी पेशेंट जी। स्कॉलियोसिस के लिए जब मेरे पास आता है तो मैं काम करता हूँ बेस पे, यानी लोअर बैक पे, जी। क्योंकि वो पेल्विक टिल्ट होने की वजह से ऊपर की बैक यानी थोरेसिक साइड पे वो वीक हो जाती है और वो मुड़ जाती है। लेकिन कोई भी बिल्डिंग हो, ये इमारत हो, आप देखते हैं उसकी अगर बुनियाद बेस कमजोर होती है तो वो टूट जाती है या गिर जाती है, एक तरफ झुक जाती है। हमारे साथ भी ऐसे ही है ना। जी। तो हम पहले बेस को सही करते हैं ताकि ऊपर वाला हिस्सा भी ठीक हो। ऊपर भी टच करते हैं उसको ट्विस्टिंग में, लेकिन पहले बेस सही करनी पड़ती है। जैसे पेल्विक टिल्ट है आपका था, उसको बराबर किया हमने, तो आपको लोअर बैक बेहतर महसूस होगी। बहरहाल एहतियात कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ऐसी तेज राइड स्लाइड्स पे मत जाइएगा। जैसे हॉर्स राइडिंग है या बाइक चलाना, आप जैसी लड़कियां आजकल बाइक चला रही हैं, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। एहतियात जो है वो सबसे बड़ा इलाज होता है, ठीक है। तो आपने झुकना नहीं है, वेट बेयर नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, और जो मैंने कहा है ना, अच्छी चीजें जैसे दूध, दही, मक्खन, अंडे ही इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम इंटेक पूरा रखेंगे। जी। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।